Stop these, please. Please stop these. Please. Hey, if you are a beginner, do watch this video till the end because at the end, the 9 pointer is so much important for your fitness journey. As being said, take your popcorns in hand and we will fly together. Nine most common mistakes that should be avoided as a beginner. Number 1 is avoiding compound exercises. मैंने बहुत ज़्यादा जिम के अंदर देखा है कि लोग जितने भी बिगनर्स हैं वो क्या करते हैं कि कंपाउंड एक्सरसाइजेस को बिल्कुल ध्यान नहीं देते. स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस को तो तब भी ध्यान देते हैं, लेकिन स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट से ऐसे भागते हैं कि क्या बताऊं. लेकिन ये एक्सरसाइजेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी फाउंडेशन के लिए एज अ बिगनर. और अगर मैं एक और चीज बात करूं क्यों भागते हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीजन मैं ये देखता हूं. बहुत लोग ये सोचते हैं कि इन एक्सरसाइजेस में हैवी जाना पड़ता है, तो शुरुआत में तो यार हम कम वेट डाल के करेंगे तो हम पे लोग हंसेंगे कि इतना कम क्यों कर रहे हैं, अगर स्ट्रांग नहीं हो तो जिम क्यों कर रहे हो, ऐसा कुछ सोचते हैं बिगनर्स. लेकिन मैं बताना चाहता हूं ऐसा कुछ नहीं होता. नो, ऐसा नहीं होता. जिम के अंदर कोई भी अपना बिगनर लेवल पे कोई भी परफेक्ट नहीं होता है. किसी को भी 100 kgs ऑफ डेडलिफ्ट मारनी नहीं आती बिगनिंग में. ग्रेजुअली चीजें होती हैं, ईयर बाय ईयर टाइम देना पड़ता है, तब जाके कोई 100 kgs की डेडलिफ्ट, 100 kg स्क्वाट्स, ये सब चीजें मारता है. एज अ बिगनर इट इज इंपॉर्टेंट टू डू कंपाउंड एक्सरसाइजेस बिकॉज दे आर सो मच इंपॉर्टेंट फॉर द फाउंडेशन. आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकंड पॉइंटर के बारे में, सेकंड मिस्टेक्स के बारे में. डूइंग एवरीथिंग एट वंस. तुरंत होनी चाहिए चीजें, तुरंत ही एक दिन में ऋतिक रोशन, क्रिस बमस्टेड इस तरीके से बनना है. ऐसा नहीं होता. आप एक दिन के अंदर सब चीजें अचीव नहीं कर सकते. प्लीज इस मिथ से बाहर आइए, इस इमेजिनेशन की दुनिया से बाहर आइए और रियलिटी में जिए. सब चीजें करने की आपको जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ और सिर्फ लाइटर वेट्स के साथ अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है. टेक्निक्स, किस तरीके से एक्सरसाइज परफॉर्म हो रही है, फॉर्म्स एंड कितना रेंज ऑफ मोशन हो रही है, किस एक्सरसाइज में कितना वेट आपके लिए सुटेबल रहेगा, ये सब चीजें आपको जाननी चाहिए. ना कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना चाहिए कि दूसरा क्या कर रहा है हम भी वही करेंगे और मैजिक होगा. ऐसा कुछ नहीं है, मैजिक नहीं होता. इस किसी भी रियलिटी के अंदर मैजिक नहीं चलता. स्टे आउट ऑफ इट. थर्ड वन इज सिमिलर, इज अ पॉइंटर एडिशन टू द सेकंड पॉइंटर, ईगो लिफ्टिंग. ये जगह, ये चीज जो होती है ना, ये चीज एक पर्सन को, बिगनर को एडवांस बनने में रोकती है. ये चीज बिल्कुल आप ध्यान रखना. अगर आप बिगनर हो, आपको, मैंने बहुत ज्यादा बिगनर्स लोगों को देखा है, मैं खुद था, लेकिन मैं शुरुआती दौर में मुझे ये चीज समझ में आ गई. मैंने कभी भी ईगो लिफ्टिंग नहीं करी. बहुत लोग कहते थे यार बहुत कम उठा रहे हो, तुम तो इतना उठा सकते हो, वो कर सकते हो. लेकिन मुझे क्या जरूरत थी? मुझे जरूरत थी रेंज ऑफ मोशन की, मुझे जरूरत थी टेक्निक की, और मुझे जरूरत थी कि मेरी फॉर्म सही रहे. मुझे ज्यादा से ज्यादा वेट नहीं उठाना है, लेकिन हाँ इतना ऑप्टिमल वेट उठाना है जितना मैं उठा सकता हूं और उसको हैंडल कर सकता हूं. तो ईगो लिफ्टिंग करना कोई भी पॉसिबल चीज तो है ही नहीं. ईगो लिफ्टिंग, अपना ईगो गेट के बाहर रख के आओ, घर छोड़ के आओ. प्लीज बिगनर्स, प्लीज भाई बहनों, आप लोग प्लीज ये चीज मत करना. ईगो लिफ्टिंग से नुकसान ही होता है, किसी का भला नहीं हुआ. फोर्थ वन इज नॉट आस्किंग फॉर हेल्प. दिस इज द वर्स्ट मिस्टेक आई मीन से जो आप कर सकते हो. आप हेल्प नहीं मांगते हो. एज अ बिगनर आप हेसिटेट रहते हो, आप अपने आप से डरे रहते हो कि यार कुछ पूछ लिया तो वो सामने वाला आदमी ये सोचेगा कि अरे तुम्हें तो इतना भी नहीं आता, तुम कैसे करने आ गए. लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता. स्टेप लेना पड़ेगा आपको. अगर कोई चीज नहीं आती है तो प्लीज पूछिए. और वो अगर अच्छी चीज है, अगर आप एक कोच के अंडर में ट्रेन कर रहे हो, वेल एंड गुड, सुपर. लेकिन अगर आपके पास कोच नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते या नहीं, आप नहीं करना चाहते, देन आप क्या कर सकते हो? आप पूछ सकते हो. Ask to some bhaiya, some didi or anybody in the gym. Just ask how to do this stuff. ये एक्सरसाइज को कैसे परफॉर्म करा जाए, कैसे फॉर्म ली जाए, कैसे वेट्स को उठाया जाए, कितना वेट उठाया जाए, ये चीजें आस्क करनी चाहिए. आपको पूछना चाहिए. जब तक आप पूछोगे नहीं, आप ग्रो नहीं करोगे. प्लीज
start asking right thing to your gym members, because they will be so much happy to help you with your training. That is the beauty of gym, that everyone is so much helpful. हेल्प सब लोग करते हैं जिम के अंदर, और कोई टेंशन की बात नहीं है. आप प्लीज पूछना चालू करो. एज अ बिगनर आपको हेसिटेट करने की जरूरत नहीं है. जो भी चीज आपको ना समझ में आए, प्लीज आस्क फॉर इट. ये मिस्टेक बहुत ज्यादा हैम्पर कर सकती है आपकी ग्रोथ को. फिफ्थ मिस्टेक की बात आती है, वो है नॉट हैविंग माइंड मसल कनेक्शन. मैंने बहुत देखा है एंड अभी भी देख रहा हूं कि बिगनर्स में क्या दिक्कत है. वो ये होती है, मैं भी था, मेरे साथ भी ये दिक्कत होती. मैंने ग्रेजुअली ये चीजें को सही करा. वही चीज मैं चाहता हूं कि आप सही करो. वो क्या है? माइंड मसल कनेक्शन. माइंड आपका, आप ट्रेन करते हो, आप उठा रहे हो वेट्स, लेकिन आपका माइंड कहीं और है. बहुत लोगों को देखा है मैंने, जो माइंड उनका बहुत जगह पे चलता रहता है. कोई कुछ बात कर रहा है तो वहां सुनने लगते हैं, लेकिन वेट उठा रहे हैं. अप डाउन तो चल रहा है, लेकिन ग्रोथ नहीं हो पा रही. क्यों नहीं हो पा रही? इसीलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि आपका माइंड कहीं और है. तो माइंड मसल कनेक्शन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है. वो इंटेंसिटी आपकी इंप्रूव करता है. आप जितना भी उठाना चाहते हो, आप जितना उठा सकते हो, उसको बिल्कुल फील लेके आप उठाओ. जितना भी आप उठा सकते हो उसको उतना फील करके उठाओ. हैंडल दैट वेट इन विच यू डेवलप ग्रेट माइंड मसल कनेक्शन कहा जाता है. माइंड को आपको बिल्कुल मसल पे रखना है एंड तभी मसल ग्रो होती है. जैसे आर्नोल्ड कहते हैं कि माइंड को उठा के मसल पे रख दो, क्योंकि यहाँ पे हमारे माइंड को स्ट्रांग होना पड़ता है. बॉडी बिल्डिंग एक ऐसी गेम है जिसके अंदर आपको माइंड का भी बहुत ज्यादा यूज करना पड़ता है. बहुत लोगों को दिक्कत आती है, काफ मसल्स उनके ग्रो नहीं होते. वो क्यों नहीं होते? इसलिए नहीं होते क्योंकि जब हम लोग काफ्स करते हैं, अप डाउन तो कर रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ले रहे होते हैं, इसेंट्रिक मोशन भी ठीक कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा माइंड बहुत जगह पे घूम रहा होता है. तो मसल पे हमारा दिमाग नहीं है. दैट्स इट. हमारी काफ मसल्स नहीं बढ़ती. तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी, आपको क्या करना है? जिम के अंदर जाना है तो लाइटर वेट्स लीजिए, उतना वेट लीजिए जितना आप उठा सकते हैं, एंड स्टार्ट डेवलपिंग ग्रेट माइंड मसल कनेक्शन. हाँ, टाइम लगेगा, टाइम लगने दीजिए, लेकिन आपको अच्छा माइंड मसल कनेक्शन ही ग्रोथ में ज्यादा मदद करेगा, ना कि आपको सिर्फ और सिर्फ की वेट बढ़ते जा रहे हैं लेकिन माइंड मसल कनेक्शन नहीं है. सिक्स पॉइंटर है गोइंग टू हार्ड एंड कॉपिंग अदर्स. दूसरों को कॉपी करने से कोई फायदा नहीं होने वाला. अगर एक एडवांस लिफ्टर की कॉपी आप करोगे, उसके ट्रेनिंग की कॉपी करोगे कि यार उसकी ऐसी बॉडी है. मैं एग्जांपल लूं, जैसे साहिल खान जी की मैं एग्जांपल लेता हूं. उनकी बॉडी जो है, उन्होंने इतने साल दिए हैं तब उनको अचीव हुई है, और वो एक एडवांस लिफ्टर है. तो आपने उनकी ट्रेनिंग को देख के वो फॉलो करना आपने चालू कर दिया और सोचने लगे कि वैसी बॉडी बन जाएगी. ऐसा नहीं होने वाला. आपको टाइम देना पड़ेगा. अच्छे फॉर्म, अच्छे तरीके से टेक्निक सारी आपको पता होनी चाहिए. डाइट अपनी स्ट्रांग रखनी पड़ेगी, स्लीप अपनी अच्छी रखनी पड़ेगी, तब जाके वो चीजें अचीव होंगी, ना कि सिर्फ और सिर्फ कॉपी करने से कुछ नहीं होगा. स्टार्ट डूइंग द हार्ड वर्क. कॉपी नहीं करना है. कॉपी करने से कोई फायदा नहीं है. आप इंस्पिरेशन ले सकते हो कि कौन से मसल ग्रुप को कौन सी एक्सरसाइज वो कर रहे हैं जो ज्यादा टारगेट कर रही है, किस तरीके से टारगेट करती है. इस तरीके से आपको एजुकेशन लेनी है, ना कि सिर्फ और सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट करना है. सो डोंट जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम योर आइडल्स. ये सेवेंथ मिस्टेक आपको हो सकता है कंफ्यूज करे थोड़ा सा. वो क्या है? होपिंग गेन्स विथ ओनली इंक्रीजिंग द वेट्स. सार्थक भाई, ये क्या कह रहे हो? आपने तो कहा था ना कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना होता है. सब लोग कहते हैं कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड करोगे तो गेन्स बढ़ेंगे. ऑब्वियसली बढ़ेंगे, बट ऐसा नहीं मैंने कहा कभी भी कि आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड सिर्फ और सिर्फ वेट से करना है. नहीं, नो, वेट से ही सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं होता. एक वीडियो मैंने बनाई थी, आई बटन पे जाके उसको देख सकते हो. बहुत सारे मैंने वहां पे पॉइंटर्स आपको दिए हैं कि आप कैसे कैसे प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हो. मैं एक और वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा और ज्यादा डिटेल्ड में, जो आप मैं इस एपिसोड के बाद कुछ दिनों के बाद आपको रिलीज कर दूंगा. उससे पहले मैं वापस आते हैं इस वीडियो पे और बात करते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड को. जैसे मैं कह रहा था कि करने पे बढ़ता है, लेकिन एक ही तरीका नहीं है जिससे आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हो. बहुत सारे तरीके होते हैं. आप रेप्स बढ़ा सकते हो, आप सेट्स बढ़ा सकते हो, आप अपना जो रेस्ट टाइम है बिटवीन दी सेट उसको डिक्रीज कर सकते हो, तो भी आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हो. दैट्स इट. तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड ऐसे फॉर्म करा जाता है, ना कि सिर्फ और सिर्फ वेट्स. वो एक फॉर्म है, वो एक टाइप है प्रोग्रेसिव ओवरलोड का, ना कि सिर्फ और सिर्फ एक डेफिनेट पॉइंटर नहीं है कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड ऐसे ही होता है. नहीं, बहुत सारे और भी पॉइंटर्स हैं. सिर्फ और सिर्फ वेट बढ़ा के आज तक कोई भी कुछ बहुत ज्यादा ग्रोथ अचीव नहीं कर पाया है. अचीव करिए तो
अच्छी स्लीप के साथ, अच्छी डाइट के साथ, अच्छी एक्सरसाइज के साथ और साथ ही साथ कंसिस्टेंसी के साथ। कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। 8th पॉइंटर जो है अवॉइडिंग कार्डियो। बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम लोग अगर मसल गेन कर रहे हैं तो हमें कार्डियो की क्या जरूरत है, वो तो गेन्स को डिक्रीज करेगा। लेकिन मैं बताऊं कि वो आपकी गेन्स को स्लो डाउन नहीं करता। ऑब्वियसली उसका ऑपोजिट होता है। जब आप कार्डियो करते हो, आपका हार्ट एक ऐसी मसल है हमारी बॉडी के अंदर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पूरे बॉडी स्ट्रक्चर में। उसको स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मसल है वो हमारा हार्ट। तो अगर आप कार्डियो नहीं करोगे तो आप ये बताओ कि बिटवीन दी सेट्स जब आप कर रहे होगे, जब होता है कि सांस फूलती है, इस तरीके से जब सांस फूलती है, आप हैवी हैवी लिफ्ट्स जाओगे, कैसे आप जा पाओगे हैवी लिफ्ट्स जब आपका हार्ट ही सही नहीं रहेगा। आपको अपने हार्ट को भी ट्रेन करना जरूरी है। तो कार्डियो करना कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अगर मसल गेन कर रहे हो, प्लीज डू कार्डियो, डू नॉट अवॉइड इट, इट इज सो मच इंपॉर्टेंट। जैसा कि मैंने कहा था शुरुआत में कि 9th पॉइंटर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी फिटनेस जर्नी के लिए। वो है वाई। यस, WHY। वाई, ये ढूंढना बहुत जरूरी है। मैंने बहुत सारे बिगिनर्स को देखा और मैं खुद ऐसा था कि जिसको पता ही नहीं था कि मैं बॉडी बिल्डिंग या मसल गेनिंग क्यों कर रहा हूं। बस एकदम ही कहते हैं ना, खुला सांड की तरह बस काम करते जा रहा था, गधों की तरह लगा हुआ था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि कर क्यों रहा हूं। और जब ये चीज पता चली ना कि करना क्यों है, ये वाई पता चला, अब बेड से उठने में मुझे तकलीफ नहीं होती। फिटनेस एंड हेल्थ इज नॉट अ स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन। तो ये चीज समझ में आनी चाहिए आपको। और अगर मैराथन में आप धीमे पड़ते हो तो आपको पहले दिमाग में यही आता है कि यार ये मैराथन मैं दौड़ क्यों रहा हूं। जब आप ये करते हो तब आपका फिर से रीस्टार्ट होते हो आप, एंड और ज्यादा दम लगा के भागते हो। ये चीज चाहिए आपको, अपना वाई क्लियर रखना है। होपिंग आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज इन मिस्टेक्स को फॉलो मत करना, अवॉइड करना। इसी के साथ मैं आखिरी में बस इतना ही कहूंगा कि बी हैप्पी एंड लिफ्ट हैवी। पीस।